ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने पीएमओ के आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट करके लिखा कि इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने लिखा, ईरान के इस्लामिक गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी के निधन की खबर सुनकर सदमा लगा है। भारत और ईरान के संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान की जनता के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। बता दें कि हादसे के बाद राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री समेत सभी लोगों के शव मिल गए हैं, जिसके बाद ईरान में शोक की लहर है। साथ ही दुनिया में दूसरे देशों में भी इस हादसे के बाद टेंशन बढ़ गई है। रविवार को खराब मौसम के कारण ईरान अजरबैजान सीमा के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जंगल में जा गिरा। घटना के 17 घंटे बाद रेस्क्यू टीम और प्रशासन ने मिलकर हेलीकॉप्टर को ढूंढ निकाला। ईरान के उत्तर पश्चिम स्थित पहाड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य लोग दुर्घटना स्थल पर मृत पाए गए। देश के सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी। राष्ट्रपति रईसी की उम्र 63 वर्ष थी। सरकारी टीवी ने पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हुए इस हादसे का कोई कारण अभी तक नहीं बताया। उसने बताया कि इस हादसे में रईसी के साथ जिन लोगों के शव मिले हैं उनमें ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरुद्दौलाहिन भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर में सवार होने वालों में राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री अब्दुल्लाहिन, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और पूर्वी अजरबैजान प्रांत में इस्लामिक क्रांति के नेता प्रतिनिधि आयतुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम के साथ कई अन्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने के लिए रविवार सुबह पूर्वी अजरबैजान प्रांत की यात्रा की थी। ये दुर्घटना उस समय हुई जब राष्ट्रपति रईसी वहां से लौट रहे थे और घना कोहरा छाए रहने से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर सुंगुन नाम के तांबे की खदान के करीब दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हालांकि इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी घूम रही हैं। इस मामले पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। डेफिनेटली ये प्रश्न उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है जिस भी कारण या किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। परंतु जहां तक अभी समझ आ रहा है वो ये है कि ये मामला मौसम से रिलेटेड है। माउंटेनियस रीजन था, रात का समय था, बारिश थी, फॉग थी, अंधेरा था और तब ये एक्सीडेंट हुआ है। बट बिल्कुल यस, इस समय तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरफ अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इजराइल द्वारा। और अगर नहीं भी थी, ईरान की लीडरशिप अगर इस बात को मान ले कि ये साजिश थी और ये मोसाद ने कराया है, तो फिर ईरान का कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो ये खतरा है अभी फिलहाल अगले 48-72 घंटों के लिए।